चौथे दिन बेर और कैथ का फल खाया। कैथ का फल देखे खाए? तो बेर और कैथ का फल, कैथ को संस्कृत में कपित्थ कहते हैं। गजाननम भूत गणादिसेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम। कपित्थ जम्बू, कपित्थ माने कैथ। कैथ का फल गणेश जी को चढ़ाना चाहिए, तो चढ़ाते ही नहीं, अर्थ में ध्यान देते नहीं। श्लोक भले सबको याद है। तो ध्रुव जी ने कैथ और बेर का फल खाया। 3 दिन बाद एक बार, फिर 3 दिन भजन किया। ऐसे 1 माह तप किया, भगवान जी नहीं आए। तो दूसरे महीने में तप को और कठिन करते हुए फल खाना त्याग दिया। अब 6 दिन के अंतराल में एक बार पत्तों को खाने लगे, फिर भी भगवान नहीं आए। तो तीसरे महीने में और कठिन तप किया, अब पत्ता खाना भी छोड़ दिए। और 9 दिन में एक बार जल पीते थे। एक दिन के तीजा में क्या होता है आप सबको पता है। 9 दिन निर्जला रह करके ध्रुव जी 5.5 साल के हैं, एक बार जल पीते थे 10वें दिन। 4 महीना बीत गया, भगवान जी नहीं आए। तो बैठे बैठे भजन कर रहे थे तो खड़े हो गए और खड़े खड़े तप करने लगे 5वें महीने में। अब फिर भी भगवान जी नहीं आए। ध्रुव जी ने कहा अब तो केवल सांस ले रहा हूं, अब मेरा सांस लेना ही अगर उनके न आने का कारण हो तो ठीक है, यही सही, अब सांस लेना भी छोड़ देता हूं। ध्रुव जी जब तपस्या करने निकले तो देवता आपस में चर्चा करने लगे स्वर्ग में बैठे बैठे। पहली बार इतना कोई छोटा बालक तपस्या करने निकला है, अब इसकी सुकुमारता पर विचार करके विष्णु जी इसको शीघ्रता से दर्शन देंगे। तो दूसरे देवता ने कहा ये तो पक्षपात होगा, भगवान पक्षपात रहित होते हैं, तो उनको सार्वजनिक घोषणा करनी चाहिए कि इतने दिन के भजन के बाद मैं दर्शन देता हूं। ऐसा मनमाना नहीं चलेगा, किसी को 2 दिन में दर्शन दें, किसी को 2 जन्म दर्शन दें, तो घोषणा करनी चाहिए। तीसरे देवता ने कहा अगर ध्रुव को जल्दी दर्शन मिला तो हम विष्णु जी के पास लड़ने जाएंगे, शिकायत करने जाएंगे कि आप पक्षपाती हो गए। विष्णु जी ने देवताओं के मन की बात जान ली और कहा मैं भी तब तक ध्रुव को दर्शन देने नहीं जाऊंगा जब तक देवता लोग आके सिफारिश नहीं करोगे कि प्रभु ध्रुव की तपस्या बहुत हो गई, अब आपको जाना चाहिए, तब तक मैं भी नहीं जाऊंगा। छोटे बालक की चिंता किसी को नहीं है, सब अपने अपने जिद में हैं। नारद जी ही भगवान का मन है। अपने विग्रह में, शरीर में भगवान जी ने बड़ी चालाकी की, मन बनाया ही नहीं। भगवान जी अमना है। मुंडकोपनिषद 2 मुंडक का ये श्लोक है, यह प्राणा या मना शुभ्र। न भगवान के प्राण है और न मन है, अमना है, अप्राणा है। तो समना है। नारद जी ही भगवान का मन ही नारद जी के रूप में प्रकट। भगवान जी को जो भी करना होता है मैं नारद जी से करवा लेता हूं। पूरी बदनामी नारद जी के हिस्से है और जो अच्छा होना है सब भगवान जी के हिस्से। इतने बड़े महात्मा है नारद जी, देव ऋषि हैं, लेकिन बस्ती में किसी को नारद कह दो तो हमारा आदमी पक्का नारद मुनि है जी, तो झगड़ा करने आ जाएगा। क्या मैंने किसी की चुगली की, क्या किया, उसको तो नारद मुनि कह रहे हो, जबकि धन्य होना चाहिए। जयति जगति माया यस्य कायादवस्थे वचन रचन में कम केवलम चाकलय ध्रुव पदम पियातो यकृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मे। ऐसे नारद जी 6वें महीने में तपस्या हो रही है। ध्रुव जी की सांस रोक लिया। ध्रुव जी ने अपने श्वास को रोका तो एक चमत्कार हो गया कि विश्व में जितने भी प्राणी थे सबके श्वास का अवरोध हो गया। सबका श्वास रुका तो देवता घबरा गए और उनको लगा ये काम विष्णु जी का है। किसी विषय को लेकर के वो नाराज हैं और आज ही प्रलय करना चाहते हैं।
देवता सब के सब पहुंच गए विष्णु जी के पास वैकुंठ लोक में और उनसे कहने लगे, हे प्रभु आप क्यों नाराज हैं? नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम् चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः विधेहि तन्नो वृजनाद् विमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यो। देवताओं ने कहा, प्रभु हम आपकी शरण में हैं, अभी तो प्रलय का समय उपस्थित नहीं हुआ, आज आपने सबको मारने का निश्चय क्यों कर लिया? प्रभु आप शांत हो जाइए। विष्णु जी ने कहा, मैं तो शांत ही हूं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, क्या बता रहे हो? कहा, प्रभु सबके श्वास का अवरोध हो गया है और ये कार्य तो आप ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। विष्णु जी ने कहा, ये मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन मैं जानता हूं किसने किया है। किसने किया है? मां भैष्ट बालम तपसा दुरत्यया निवर्तयिष्ये प्रतियात् स्वधाम यतो हि वः प्राण निरोध आसीत् औतानपादिर्मयि संगतात्मा। ये तो ध्रुव की तपस्या का प्रभाव है, उसने अपने श्वास को रोका है, इसलिए सबका श्वास रुक गया है। तो प्रभु ये सब जानते हैं, तो आप यहाँ आराम से बैठे कैसे हैं? आप जाइए ना, जल्दी दर्शन दीजिए और उसको वरदान बाद में दीजिएगा, पहले सांस लेने के लिए कहिए। वो सांस लेगा तो संसार में सब बचेंगे, नहीं तो सब मर जाएंगे। भगवान ने कहा, अभी तो 6 महीना हुआ है, कहो तो 10,000 साल तपस्या करवा दो ध्रुव को। देवताओं ने कहा, नहीं नहीं प्रभु तुरंत जाइए। तो तुम लोग ये तो नहीं कहोगे कि भगवान पक्षपात करते हैं, किसी को 10,000 साल तक करवाते हैं, किसी को 6 महीने में दर्शन देते हैं। अब कभी नहीं कहेंगे प्रभु, हम समझ गए कि चूक हमारी थी। अब आप जाइए और उस बालक को दर्शन दीजिए। भगवान जी ने कहा, मैं मधुबन जा रहा हूं, लेकिन ध्रुव को दर्शन देने नहीं जा रहा। इतना कहा तो देवता फिर घबरा गए। तो क्या करने जा रहे हैं प्रभु? भगवान जी कहते हैं, त एवमुत्सन्न भयावरुक्रमे कृतावनामा प्रयोस्त्रिविष्टपम् सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर्वनम् भृत्य दुर्निच्छया गतः। भगवान कहते हैं कि मैं मधुबन तो जा रहा हूं, दर्शन देने नहीं जा रहा। तो क्यों जा रहे हैं प्रभु? तो कहा, दर्शन करने जा रहा हूं। जिस बालक ने 6 वर्ष की आयु में और केवल 6 माह के तप में मुझ विश्वात्मा को दर्शन देने के लिए या वरदान देने के लिए आने के लिए विवश कर दिया, ऐसे बालक का मैं दर्शन करने जा रहा हूं। मधोर वनम भृत्य दुर्भिक्षया, मधुबन में अपने भक्त को देखने के लिए भगवान प्रकट हुए। भगवान जी आ गए, ध्रुव जी को निहार रहे हैं। अब ध्रुव जी ने आंखें ही नहीं खोली, क्योंकि हृदय में भगवान का दर्शन हो रहा था। दोनों खड़े हैं आमने सामने। भगवान जी विवश होकर के हृदय वाले स्वरूप को छिपाए, तब ध्रुव ने व्याकुल होकर नेत्र खोल दिए, मेरे प्रभु कहाँ गए? तो उसी स्वरूप को सामने पाया। अब गुरु जी ने, नारद जी ने बताया था कि जब भगवान जी आ जाएं तो आते ही उनको लिस्ट बना के मत दे देना, पहले प्रणाम करना, फिर स्तुति करना, और जब भगवान जी कहें कुछ मांगो तब अपनी बात विनम्रता पूर्वक रखना। तो नारद जी की बात याद आ गई। गुरु जी साष्टांग प्रणाम किए, चरणों में लौट गए और स्तुति करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी 6 वर्ष के हैं और उस समय विद्यालय में प्रवेश भी 8 वर्ष में होता था, वो भी ब्राह्मण बालकों के लिए। क्षत्रियों के लिए तो 12 वर्ष में होता था। तो विद्यालय गए नहीं है तो संस्कृत श्लोक याद कहां से होंगे? प्रार्थना के लिए, स्तुति के लिए एक भी संस्कृत श्लोक याद नहीं था। भगवान जी ने अपने शंख का स्पर्श कराया और उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब गुरु जी सुंदर सुंदर श्लोकों में भगवान की स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मुवाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
ध्रुव जी की स्तुति किए। भगवान जी ने कहा वरदान मांग लो। ध्रुव जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए तो मैं सब कुछ पा गया। तो भगवान विष्णु कहते हैं, विष्णु पुराण, भगवान जी ध्रुव जी से कहते हैं पिछले जन्म में तुम ब्राह्मण थे और जब तुम छोटे बालक थे तुम्हारा एक क्षत्रिय मित्र था, दोनों एक साथ पढ़े, और जब क्षत्रिय जो है युवा होने के बाद राजा हो गया, खूब धनी हो गया, सामर्थ्यवान हो गया, तो तुम्हारे मन में कुंठा हो गई कि मैं निर्धन रह गया, तो मैं भी राजा होता, मैं भी सुखी होता, इसलिए तुमने तपस्या प्रारंभ कर दी। जीवन भर तुमने तप किया, लेकिन पिछला पूरा जीवन तपस्या में बीत गया, तुम मुझे नहीं पा सके। और तुम्हारी राजा बनने की अभिलाषा इस जन्म से की नहीं, पिछले जन्म से है। और पिछले जन्म में जब तुम तप कर रहे थे तो तुम्हारी तपस्या में बस 6 माह की ही कमी रह गई थी, और उसी 6 माह को इस जन्म में तुमने पूरा किया। और राजा बनने की अभिलाषा पिछले जन्म की है, अब इस जन्म की भी है। पिता की गोदी और गद्दी में बैठना चाहते हो तो मैं तुम्हारे 2 जन्मों की जो अभिलाषा है उसको अवश्य पूरा करूंगा। 36,000 साल तक तुम पृथ्वी के राजा रहोगे, और उसके बाद विष्णु पुराण के अनुसार एक कल्प तक 14 मनवंतर तक ध्रुवलोक में वास करोगे। बाकी भागवत में तो अनंत काल कह दिया है, लेकिन विष्णु पुराण में एक कल्प, तो आधा बिता चुके हैं ध्रुव जी। सप्तम वैवस्वत चल रहा है, 14 होते ही ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में जब रात्रि होगी तो ध्रुव जी और ऊपर के लोक में जाएंगे, प्रमोशन थोड़ी होगा, भक्त का तो प्रमोशन ही और ऊपर लोग जाएंगे। तो ध्रुव जी की ये कथा है। ध्रुव जी ने पुनः 36,000 साल तप करने के शासन करने के बाद गंगा जी के तट पर पुनः तप किया, बाद में विमान में बैठ के ध्रुव लोक गए, और आज भी ध्रुव लोक में निवास करते हैं। बोलिए भक्त और भगवान की कीर्तन करने। वंश में आगे चल के राजा हुए अंग। राजा अंग को की इच्छा थी कि श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हो, तो विवाह से पहले ही इन्होंने ब्रह्मा जी का तप किया। अब ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि इंद्र के समान तेजस्वी और वीर पुत्र चाहिए। वरदान मिल गया उनको। अब राजा अंग को वरदान मिला हुआ है कि धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति होगी। अब विवाह किया नहीं, पहले से ही बेटा का वरदान पा गया। अब इनकी जो पत्नी बनेंगी उनका नाम है सुनीता। जब इनका ब्याह नहीं हुआ था, सुनीता ने तपस्या करने वाले तपस्वी को कोड़े से पीट दिया था। तो उस तपस्वी ने श्राप दिया कि तुम्हारा बेटा महापापी होगा। अपने पिता को आके बात बताई राजकुमारी ने कि मुझे ऐसा ऐसा श्राप मिल गया है, क्या करूं? तो पिता ने कहा एक राजा है अंग, और उनको धर्मात्मा पुत्र का वरदान प्राप्त है। यदि तुम्हारा विवाह उनसे हो जाए तो उनके वरदान के नीचे तुम्हारा शाप तब जाएगा, क्योंकि बेटा तो दोनों का ही होगा ना। अब पति को धर्मात्मा पुत्र का वरदान है, अब पत्नी को पापी पुत्र का, तो कहा उसके वरदान के आगे तुम्हारा शाप दब जाएगा। अब दोनों का ब्याह करा दिया, लेकिन पत्नी का पाप पति के वर पर भारी पड़ा, और बेन नाम का जो बेटा हुआ महापापी हुआ। वेदों की निंदा करने वाला, ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, पुराणों की निंदा करने वाला, साधुओं को सताने वाला। तो साधुओं ने मंत्र का प्रहार करके उसको मार डाला, और द्विजयी स्तमो से पाता है उसको नरक में डाल दिया। बेन का शरीर मरा हुआ पड़ा था। अब राजा अंग सोचे कि पत्नी को जो श्राप मिला था उसका तो फल मिल गया, लेकिन मेरे वरदान का फल कहाँ गया? भाई मैंने भी तपस्या की थी। तो बेन के शरीर का मंथन किए तो महाराज पृथु प्रकट हुए। तो पृथु ही राजा अंग की तपस्या का फल है। धर्मात्मा राजा हुए पृथु। प्रजा का अच्छी तरह से पालन पोषण किए, 100 यज्ञ कराए। पृथ्वी उस समय असमतल थी, बस्ती बसने लायक नहीं थी।
तो पहाड़ों को समतल करके और जंगलों को भी काटकर समतल करके बस्ती बसाया। पृथ्वी पर बस्ती बसाने का कार्य पहली बार किसी राजा ने किया, पृथ्वी पर। और इसके बाद कुछ वर्ष बीते, एक बार नारद जी आए पृथ्वी के दरबार में और कहा, आपके पिताजी नरक में हैं, राजा बेन नरक में हैं, अब पुत्र का काम है पिता को तारे। पुम नाम नरक तार्यते इति पुत्रः, जीते जी सेवा करके और मरणोपरांत श्राद्ध करके, पिंडदान करके, तर्पण करके, भागवत आदि का आयोजन करके अपने माता पिता को तारे, उन्हीं को पुत्र कहते हैं। दिन भर लड़ते रहे वो लड़का है, पुत्र नहीं है, और सेवा करे वो पुत्र है। लड़का बनना है कि पुत्र बनना है? पुत्र बनना है सबको। तो पृथ्वी जी दरबार में बैठे थे, नारद जी ने आगे कहा, आपके पिताजी नरक में हैं, आपको लज्जा नहीं आती? राजा बन के आप सुख प्राप्त कर रहे हैं। तो कहा, अरे मुझे तो ज्ञात ही नहीं था कि मेरे पिताजी नरक में हैं। कहा, उन्होंने वेदों की निंदा की थी इसलिए नरक में है, और उनका पुनर्जन्म हो गया है, और वर्तमान में वे कुरुक्षेत्र में म्लेच्छ के रूप में जन्म लिए हैं और उनको कुष्ठ रोग हो गया है। उनके शरीर से मांस गल गल कर गिरने लगा है, बहुत दुख पा रहे हैं। तो अपने पिताजी को तारने के लिए कुछ करो। तो क्या करूं, आप ही बताइए। तो कहा, कुरुक्षेत्र में पृथुकवन तीर्थ है, वहां के सरोवर में स्नान कराओ तो तुम्हारे पिताजी की मुक्ति हो जाएगी, कुष्ठ रोग दूर होगा। उसके बाद मुक्ति के लिए और कुछ करना पड़ेगा। पालकी लेकर के महाराज पृथु गए और अपने पिता को ढूंढ लिया। तो नया जन्म हो चुका है पिता का, फिर भी उसको पिता ही माने, और पालकी में बिठाकर उसको तीर्थ में नहलाने ले जा रहे थे। तो तीर्थों में खलबली मच गई। कहा, महापापी व्यक्ति हमें नहाने आ रहा है, उसके नहाने से हम अपवित्र हो जाएंगे। तीर्थ भी चाहते हैं कि हमने पुण्यात्मा लोग आके स्नान करें और ज्यादा पापी लोग ना आए, नहीं तो हम मैले हो जाएंगे। पुण्यात्मा के स्पर्श से तीर्थ पवित्र हो जाते हैं और पापी के स्पर्श से मलिन हो जाते हैं। तो कुछ लोग तीर्थों को तारने जाते हैं और कुछ तीर्थ में तरने जाते हैं, तारे उसको तीर्थ कहते हैं। तो पृथु जब अपने पिता को लेकर के उस तालाब के पार में चढ़े और पिताजी को नहलाना चाहते हैं, तो तालाब का जल भी छिप गया। का इतने बड़े पापी को हम अपने में नहाने नहीं देंगे। अब अभी अभी तालाब का जल गायब हुआ है, मिट्टी गीली है। महाराज पृथु दुखी हो गए कि मैं अपने पिता को नहलाने लाया हूं, यहाँ का जल सूख गया, तो मैं क्या करूं? तो अभी तो 1 मिनट हुआ जल को सूखे, आधा मिनट भी। जैसे ये पार में चढ़ना शुरू किए तो जल अदृश्य हो गया। एक कुत्ता उसी जल में आधा डूबकर सिर को बाहर निकालकर बैठा था। बेन रोने लग गया कि मैं इतना बड़ा पापी हूं कि मुझे देखकर तीर्थों का जल सूख जा रहा है, मेरी मुक्ति कैसे होगी? जो कुत्ता वहीं पर तालाब में डूब कर बैठा था, उसके रोंग में अभी भी जल चिपका हुआ था। उसने अपने शरीर को झटका दिया तो 2-4 बिंदु जल कुत्ते के शरीर का राजा बेन के ऊपर पड़ गया और उसका कुष्ठ रोग दूर हो गया। अब वो दिव्य देह को प्राप्त हो गया। और उसके बाद वहीं तालाब किनारे शिव जी की तपस्या की। शिव जी आए तब स्तुति की और कहा कि मेरी मुक्ति हो जाए, मैं नरक में यात्रा भुगत चुका हूं और म्लेच्छ योनि में आया, कुष्ठ रोग का दुख सहा, अब तो मेरी मुक्ति हो जाए। कहा ठीक है। और बेन ने यह भी कहा कि जिस कुत्ते ने मेरे ऊपर अपने शरीर का जल छिड़ककर उपकार किया उसकी भी मुक्ति हो जाए। तो उस कुत्ते की भी मुक्ति हुई और बेन की भी मुक्ति हुई। ये कथा है आदि पुराण में, वामन पुराण में और वाराह पुराण में, तीनों को मिलाकर के ये कुछ और बातें बताई गई। बेन के बाद पृथु के बाद प्राचीन पर ही राजा हुए जिनको पुरंजनोपाख्यान का उपदेश नारद जी ने किया। ये शरीर ही पुर है और इसमें रंजन करने वाला, निवास करने वाला जीव ही पुरंजन है। इस जीव को कभी भी शरीर में आसक्त नहीं होना चाहिए। जब भी भगवान की इच्छा हो, जैसे हम रहने के लिए मकान बनाते हैं, वैसे ये हमारा मकान ही तो है।
ये हम नहीं है, ये मकान है, इसमें हम रहते हैं, हम इसमें रहने वाले हैं भीतर। और इसमें आने से पहले भी और न जाने कितने शरीर में रह चुके हैं। तो इस मकान में आने से पहले 83,99,999 मकान खाली कर चुके हैं। 84 लाखवें क्रम में ये मकान मिला है। और ये भी हम इसकी रजिस्ट्री नहीं करवाए, प्रमाणीकरण नहीं करवाए, ये किराए का है। और किराया कितना चुकाते हैं भगवान ने कहा बीच बीच में याद कर लेना, बस इतना ही काफी है, रुपया पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान जी ने ये शरीर दिया है, और जब भी भगवान जी का इशारा हो जाए हमको शरीर त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो भगवान जी ने ये शरीर हमको दिया त्यागने के लिए। एक समय आएगा तो त्यागना ही पड़ेगा, इसके हम स्वामी नहीं है, मालिक नहीं है। तो हमारे गुरु जी 3 बजे उठ जाते थे, नहाकर पूजा करते, चरणामृत लेते, तुलसी दल लेते, महाप्रसाद लेते, गंगा जल लेते और गीता पाठ कर लेते, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कर लेते और भगवान से कहते कि मैं पैकिंग करके सूटकेस लेके तैयारी करके प्लेटफॉर्म में खड़ा हूं, अब तुम्हारे तरफ से देरी है, गाड़ी भेजो, मैं जाने को बिल्कुल तैयार। तो इतनी तैयारी हम सबकी होनी चाहिए एक समय के पश्चात कि जब भी उनकी गाड़ी आ जाए तो हम उसमें जा सकें। और भगवान की गाड़ी आ जाए ना तो प्रतीक्षा वो नहीं करते। कोई खा रहा हो तो चलो पूरा खा लो, हाथ मुंह धो लो तब ले जाओगे, नहीं कहते, जूठा शरीर नहीं ले जाएंगे। कोई बाहर से आ रहा हो अपने घर, बिल्कुल 150 मीटर ही बचा हुआ हो घर, तो ये नहीं कहते चलो घर पहुंच जाओ फिर मैं ले जाऊंगा, वो वहीं से ले जाएंगे। कोई नहा रहे हो चलो कपड़ा भी बदल लो, पहन लो, इतना ही मौका नहीं देंगे, वहीं से ले जाएंगे। तो उनकी गाड़ी आ जाए, प्रतीक्षा नहीं करती, तो कम से कम हम ही लोग सावधान रहें, हमेशा पैकिंग करके तैयार रहें। जब उनकी गाड़ी आ जाए बैठे और चले। भले ही 20-25 वर्ष में पैकिंग ना हो, लेकिन 55-60 के हो गए तो कम से कम तैयारी शुरू कर देना चाहिए। और 60 के बाद तो बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, कभी भी गाड़ी आ जाए और हम बैठने को तैयार। उसके बाद जितना भी समय है सब बोनस है, जितना अतिरिक्त हो जाए, जब तक नहीं बुलाए तब तक भजन करते रहें, भजन करते रहें। और जिस दिन उनकी गाड़ी आ जाए तो 1 मिनट की भी देरी हम नहीं करेंगे। अब पैकिंग करके तैयार रहेंगे तो हड़बड़ी भी होगी, नहीं तो हड़बड़ी भी होगी और गड़बड़ी भी होगी। रिजर्वेशन नहीं कराएंगे तो भैंसे की सवारी में जाएंगे, और रिजर्वेशन रहेगा तो बढ़िया विमान में बैठ के जाएंगे। तो किसमें जाना है? ऐसे तो पृथ्वी लोक में तो यात्रा करते हैं तो बिना एसी के यात्रा नहीं करते हैं। अब अंतिम यात्रा है, उसके लिए भी तैयारी। आज एक दिन बिजली गुल हो गई तो सबको अनुभव हो गया, कितने सुख सुविधा के आदि हो गए हैं सबके सब। नहीं तो पहले बिजली ही नहीं थी, फर्क ही नहीं पड़ता था। जब से आदि हो गए तो धीरे धीरे सहिष्णुता हमारे भीतर होनी चाहिए। जैसा भी समय आए, परिस्थिति आए, उसको सहना चाहिए। क्योंकि अब 8 बज चुका है, कथा में तो कुछ पीछे है, तो कल 1 घंटा जल्दी बैठेंगे तब इसको पूरा कर पाएंगे। कल कृष्ण जन्मोत्सव तक पहुंचना है। कल वैसे 4 बजे बैठते हैं ना, कल 3 बजे ही बैठेंगे। 3 बजे बैठेंगे तो 8 बजे तक पूर्ण कर लेंगे कथा जो है। तो 5 घंटे कल कथा होगी। अब धीरे धीरे 2-3 दिन में अभ्यास हो गया है ना बैठने का, तो टाइमिंग बढ़ाते हैं धीरे धीरे। हम लोगों को तो अभ्यास है, हमको तो 14 घंटा, 20 घंटा, 25 घंटा भी बैठा दोगे तो नहीं उठेंगे। न झुंझुनी होगी, न पीड़ा होगी, न और कहीं कोई समस्या आएगी। लेकिन यजमान को देख के धीरे धीरे कस रहे हैं उसको, फिर 200 फूटा कराना चाहिए। तो चलिए भजन करा के आरती कराते हैं। अब कल 3 बजे से सभी तैयार होकर आइएगा।